ऐसे कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हुए, जो आपके करियर में आपकी काफी हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर में। ये क्वेश्चन कल मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्लास में पूछा था। मैं क्लास ले रहा था और अपनी क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि रिसेंटली हमारे अभी 2 स्टूडेंट्स की जॉब लगी है, तो मैं उनको उनके बारे में बता रहा था ताकि वो लोग इंस्पायर हो। तो जब मैंने उनको ये बताया तो फिर एक तरीके से करियर काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो गया। बाकी स्टूडेंट्स भी बहुत सारी चीजें पूछने लग गए कि सर लैंग्वेज में हम कैसे अपना और क्या करियर बनाए, क्या क्या कर सकते हैं ऑल। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ और साथ में मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, फ्रेंच सीख ही रहा हूँ, तो इसके अलावा मैं और ऐसा कौन सा प्रोफेशनल कोर्स, क्या ऐसा कोर्स कर सकता हूँ जो मेरे फ्यूचर में मेरी काफी हेल्प कर सकता है मेरे करियर में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने उनको जो आंसर दिया वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि उनको मैंने क्या आंसर दिया। लेकिन इस बारे में मैंने पहले अपने 1-2 वीडियोस में कुछ बताया है। मैंने सोचा कि अभी भी हजारों लोगों के माइंड में सेम क्वेश्चन होगा कि फॉरेन लैंग्वेज सीखते हुए ऐसे कौन से कोर्सेस हम कर सकते हैं, कैसे लैंग्वेज आपकी हेल्प करेगी आपके करियर में इन फ्यूचर में। हजारों लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, तो क्यों ना इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा ऐसा एक बेस्ट कोर्स है जो आप कर सकते हो, या लैंग्वेज एज अ स्किल आपकी कैसे हेल्प करेगी आपके करियर में, फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे पहले कि इन कोर्सेज के बारे में हम जाने, एक शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल दोस पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंच कोर्स। इन द मंथ ऑफ जुलाई हम एक बार फिर से 30 डेज का स्पोकन फ्रेंच क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेजेस किए, कॉल्स किए कि सर एक बार फिर से स्पोकन फ्रेंच क्रैश कोर्स को स्टार्ट कीजिए। तो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग 30 डेज स्पोकन फ्रेंच क्रैश कोर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप फ्रेंच सीखने के बाद उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब आफ्टर लर्निंग फ्रेंच, देन आपको अपनी फ्रेंच लर्निंग जर्नी को इसी क्रैश कोर्स के थ्रू स्टार्ट कर देना चाहिए, या अपनी ड्रीम करियर जर्नी को इसी क्रैश कोर्स के थ्रू स्टार्ट करना चाहिए। राइट नाउ इस क्रैश कोर्स की फीस पे हम फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि जो पहले 20 स्टूडेंट्स होंगे जो इस कोर्स में एनरोल करेंगे, ये फ्लैट 50% सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो जल्दी से एनरोल करके इस कोर्स में अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की बाकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह की अपनी क्वेरीज के लिए। तो सी यू सून इन द क्लास। तो जब मेरे स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर लैंग्वेज सीखते हुए साइड बाय साइड में ऐसा कौन सा कोर्स कर सकता हूँ जो मेरे करियर में मेरी काफी हेल्प करेगा फ्यूचर में, तो जो पहला कोर्स मैंने उनको बताया वो था होटल मैनेजमेंट एंड ट्रैवल इन टूरिस्ट मैनेजमेंट कोर्स। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, जहां पर कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी टूरिस्ट आते हैं आपके देश में, जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, अगर आप उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए तो यहाँ पर आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, अगर आप उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाते हो देन इस इंडस्ट्री में आप काफी ग्रो कर सकते हो। तो ये जो दोनों कोर्सेज है, होटल मैनेजमेंट या ट्रैवल इन टूरिस्ट मैनेजमेंट प्लस एक फॉरेन लैंग्वेज का आना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो ओवरऑल आपको करियर में आपकी काफी ग्रोथ आपको देगा। इस कोर्स के अलावा मैंने उनको बोला कि फॉरेन लैंग्वेज का आना अपने आप में एक स्किल है, ये आपके फ्यूचर में आपको हेल्प देगा ही देगा। फॉर एग्जांपल आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, अब आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, चाहे आपने बीटेक किया, चाहे आपने एमबीए किया है, चाहे आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है जिसकी वजह से आप आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो। अब इस लैंग्वेज का आपको क्या फायदा होगा, जो पहला फायदा होगा वो ये होगा कि जब आप अपने सीवी पे ये मेंशन करते हो कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, इसका क्या आपको बेनिफिट मिलता है, आपका जो सैलरी पैकेज है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। क्योंकि एक कंपनी है जिस कंपनी में सपोज एमबीए की रिक्वायरमेंट है, आपके पास एमबीए है और बाकी 10 लोग आए उनके पास भी एमबीए है, लेकिन जो बाकी 10 लोग हैं उनके पास सिर्फ एमबीए की डिग्री है, उनके पास कोई और स्किल नहीं है, लेकिन आपने मेंशन कर रखा है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज भी आती है। अब कंपनी आपको ज्यादा सैलरी पैकेज देगी, क्योंकि ये बात रिसर्च में भी साबित हो चुकी है कि जिन लोगों को इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज होती है उनका सैलरी पैकेज 15% से 20% ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल जिनको नहीं आती। ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है। तो आपका सैलरी पैकेज ज्यादा होगा या आप अपने लिए सैलरी पैकेज की ज्यादा डिमांड कर सकते हो। जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है एक फॉरेन लैंग्वेज आने का वो ये होता है कि जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको पता है एक मल्टीनेशनल कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनके ऑफिसेस होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और हर कंपनी ऑपरेट कर रही है काफी कंट्रीज में। ठीक है, तो जैसे एक कंपनी है उसका मान लो जर्मनी में कुछ ऑफिस है या फ्रांस में कहीं ऑफिस है, किसी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में, जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में उनके ऑफिस है, तो ये कंपनी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉइज को वहां भेजती है कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट्स पे। जब आपको उनकी लैंग्वेज आती है, आप सपोज एमबीए
हो, आपको उनकी लैंग्वेज आती है और वहां पर कुछ काम आ रहा है वहां के ऑफिस में, तो आप कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको प्रेफर करेगी वहां पर भेजना इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, क्योंकि आप उनकी नेटिव लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपने रिलेशंस को ज्यादा बेहतर बना सकते हो और बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। प्लस आपको उनके कंट्री के कल्चर की भी नॉलेज होगी। तो एक कंपनी को समझना होता है कि जिस कंट्री में वो बिजनेस कर रहे हैं वहां का कल्चर क्या है, वहां के लोगों का बैंक बिहेवियर क्या है, तो आप ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है एक फॉरेन लैंग्वेज आने का। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको फॉरेन लैंग्वेज आने का बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपके पास में एक करियर में बैकअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, आज के इस अनसर्टेन टाइम में जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक करियर बैकअप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपको किसी कारणवश निकाल दिया गया या आपको उस कंपनी में सपोज मजा नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप दूसरी इंडस्ट्री में इजिली स्विच हो सकते हो। पास्ट में ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है कि उनको मान लो इस इंडस्ट्री में अच्छा नहीं लग रहा या मान लो उनका सैलरी पैकेज कम है या कोई और प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने स्विच कर लिया। ये काम मैंने भी किया हुआ है। जब मैं लैंग्वेज सीख रहा था तो साइड बाय साइड में एक दूसरा कोर्स भी कर रहा था। मैं ट्रैवल एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था और साथ में फ्रेंच सीख रहा था। तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में आके अपना कोर्स छोड़ दिया था किसी कारण की वजह से। ये अच्छा हुआ कि मैं लैंग्वेज सीख रहा था, तो मैंने अपना सारा ध्यान फिर लैंग्वेज कोर्स पे लगा दिया। ऐसे पास में बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने किया हुआ है। तो आपके पास में करियर में बैकअप आ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। आपके पास हमेशा एक करियर में बैकअप होना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप यहाँ इजिली जा सकते हो। अभी जो मुझसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो लोग वर्किंग लोग हैं, लेकिन व्हाई दे आर लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम मी, बिकॉज जहां पर भी अभी वो काम कर रहे हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड ओवर देयर। या तो वो सैलरी पैकेज से खुश नहीं है, या वो लोग उस कंपनी से खुश नहीं है, या उस काम से खुश नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर लर्निंग अनदर स्किल, ताकि वो अपने करियर को चेंज कर पाए। ये आपके पास में एक बेनिफिट होता है कि आपके पास में करियर में बैकअप आ जाता है इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। इसके अलावा क्या बेनिफिट होता है आपको अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है? तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक सेकंड इनकम सोर्स का रास्ता खुल जाता है। सेकंड इनकम नहीं, बल्कि एक फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हो अपने लिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अब आप वीकेंड पे फ्री हो, तो वीकेंड्स पे आप क्या करोगे? तो आप क्या कर सकते हो कि एक फ्रीलांस ट्यूटर बनके उस लैंग्वेज को दूसरों को सिखा सकते हो। लाखों ऐसे लोग हैं जो लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। अगर आप नहीं सिखा रहे तो कोई और उनको सिखा रहा है। आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप भी उन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को वो लैंग्वेज सिखा सकते हो और उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। तो आपके लिए एक सेकंड इनकम सोर्स खड़ी हो गई है। अगर आप और भी इनकम स्ट्रीम्स बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, आपकी बुक लिख के उसको सेल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं एक लैंग्वेज के थ्रू पैसा कमाने के। अपने लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है एक फॉरेन लैंग्वेज आने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ऐसे और कौन से कोर्सेज कर सकते हो जो आपके करियर में काफी आपकी हेल्प करेंगे? तो आपको ऐसे कोर्सेज करने चाहिए जिन कोर्सेज की डिमांड फ्यूचर में रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता है कि जो एआई है वो बहुत अच्छे खासे तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में पेनिट्रेट कर रही है। तो अगर आप कोई एआई से रिलेटेड कोर्स करते हो तो आपके फ्यूचर में काफी आपकी हेल्प होने वाली है। आप एआई से संबंधित बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हो। कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर दोस एक्सपर्ट्स जो एआई मॉडल को डेवलप कर पाए, जो उनका एल्गोरिथम का सिस्टम है उसको बना पाए। तो अगर आपको एक्सपर्टीज आप में है तो आपके लिए कई सारी भविष्य में संभावनाएं हो सकती है। एआई के अलावा साइबर सिक्योरिटी हो गया। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भी डिमांड आगे रहेगी क्योंकि इस समय सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भी काफी डिमांड इन फ्यूचर में रहने वाली है। डेटा साइंस या एनालिटिक्स से संबंधित कोई कोर्स कर सकता है, क्योंकि जो कंपनीज होती है वो डेटा के आधार पर बहुत चलती है। जो डिसीजन वो लेते हैं वो डेटा के आधार पर लेते हैं, एनालिटिक्स के आधार पर लेते हैं। तो अगर कोई इंसान डेटा साइंस या एनालिटिक्स से संबंधित भी कोर्स करता है तो उसके लिए भी फ्यूचर में काफी अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। ओवरऑल इन फ्यूचर में ऐसे लोग सर्वाइव करेंगे जिन लोगों को कई सारे काम आते हैं, जिन लोगों के पास में कई सारी स्किल्स है। सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी जॉब नहीं लगने वाली, क्योंकि एआई बहुत सारे काम कर सकती है। तो जो इंसान जितना स्किल्ड होगा उसके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी इन फ्यूचर में। इसलिए अभी ध्यान देना चाहिए हम सब लोगों को अपने आप को स्किल्ड बनाने में। जितनी स्किल्स होंगी उतनी बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर में हमारे पास में होने वाली है। लैंग्वेज तो आप सीखे रहे हो, इसके साइड बाय साइड आप कुछ और भी सीखते रहो। कभी भी एक चीज पर रिलाय मत करो कि आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो। आपने अभी एमबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरा करियर पूरी तरीके से सेट हो गया जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एआई अब आ चुका है। सो इसलिए अपनी स्किल्स पर काम करना बहुत जरूरी, मैंडेटरी हो गया। मतलब ये एक नेसेसिटी है आज के टाइम में। वो टाइम गया कि आपने एक डिग्री ले ली, एमबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, अब आपकी जॉब निश्चित हो गई, जिंदगी भर के लिए फ्री हो गए। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया। तो अपने आप को आपको स्किल बनाते रहना होगा। तो नई नई स्किल सीखते रहो। इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो।